Good evening guys. Let's come to the topic. Our previous topic is subject verb agreement. अपनों ने जो है इसके पहले 8 रूल्स कर लिए थे. आज नेक्स्ट रूल पर चलते हैं अपन. तो 9 नंबर रूल देखिएगा गाइज. क्या है अपना? देखिए 9 नंबर रूल. अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ. जब ऐसे वर्ड्स अपने पास आते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, तो इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन यदि आती है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता वो आती है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए दोस्तों. अ ग्रेट डील ऑफ, अब हमारे पास पहले आया अ ग्रेट डील ऑफ, उसके बाद आया करेज. करेज जो है वो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. डैश डैश नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस प्लान. ठीक है. अब देखो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आया, सिंगुलर हुआ, तो इज और आर में से कौन सी वर्ब यूज करेंगे जो सिंगुलर है हमारे पास? इज. तो अ ग्रेट डील ऑफ करेज इज नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस प्लान. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. ए गुड डील ऑफ, अब अपने पास क्या आ गया? ए गुड डील ऑफ आ गया. इसके बाद मनी, मनी नाउन आया तो कौन सी नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ. कौन सी नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन. इसलिए इसके साथ अब कौन सी वर्ब लगाएंगे अपन? सिंगुलर वर्ब. तो ए गुड डील ऑफ मनी डैश नीडेड फॉर दिस वर्क. तो इज और आर में से क्या लगेगा फिर यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब है हमारी इज. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. यस गाइस, क्वेश्चन देखिए आपका. अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मगल्ड, अब अपने पास आ गया ए लार्ज अमाउंट ऑफ, पहले आ गया, उसके बाद आ गया स्मगल्ड डायमंड. ठीक है. अब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आ गया यहाँ पर जो कि सिंगुलर हुआ, इसलिए इसके बाद कौन सी वर्ब यूज करेंगे अपन? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. तो वॉज और वर में से सिंगुलर वर्ब अपने पास क्या आ रही है? वॉज. तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मगल्ड डायमंड वॉज सीज्ड. नेक्स्ट रूल पर आते हैं अपने. इसी तरह से अपने पास अब आता है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ यदि आता है पहले अपने पास तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज होती है और जो वर्ब यूज करेंगे वो भी कौन सी करेंगे फिर? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ए नंबर ऑफ से अपने को बहुतायत का बोध होता है. इसी तरह से लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद अपने को क्या है? प्लूरल नाउन का यूज होता है और इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे फिर? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिएगा. ए नंबर ऑफ, अब अपने पास आ गया ए नंबर ऑफ, इसके बाद आया कैटल. कैटल जो है वो प्लूरल नाउन हुआ, तो अ नंबर ऑफ कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब अपने को ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ कैटल जो है मवेशियों की ज़्यादा संख्या, बहुतायत में मवेशी, ठीक है, ज़्यादा हो गया, इसलिए इज और आर इसमें से वर्ब किसका यूज करेंगे? यहाँ पर इज और आर में से प्लूरल वर्ब लगेगी आर. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट. यस गाइज, अब देखिएगा नेक्स्ट अपना एग्जांपल. लार्ज नंबर्स ऑफ बुक्स, अब अपने पास आ गया लार्ज नंबर्स ऑफ बुक्स, हमारे पास नाउन हो गया प्लूरल, इसलिए अपने क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. तो इज और आर में से यहां पर क्या आएगा फिर? आर. तो लार्ज नंबर्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हेयर. आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी समझाया वो रूल्स आपको समझ आ गए होंगे. जिस बच्चे को समझ में आ गए हैं वो सभी जो है वो अपने थंब के साथ लाइक करके बताएं और साथ के साथ जो बच्चे नए जुड़े हैं वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर. यस गाइज, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन अभी. तो देखिए नेक्स्ट रूल कहता है अपने पास द नंबर ऑफ. अपनों ने पहले किया था ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ किया था. अब है अपने पास द नंबर ऑफ. द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि द नंबर ऑफ जो है वो एक निश्चित संख्या को बताता है, अपने को एक यूनिट का काम करता है, इसलिए इसके बाद नाउन प्लूरल होने पर भी वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. तो एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों.
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ का यूज हुआ, इसके बाद प्लूरल नाउन आई, लेकिन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, क्योंकि अपने को ये निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है 80, ठीक है। तो इज और आर में से सिंगुलर क्या है? इज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 80। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल, द नंबर ऑफ विजिटर्स। अब द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो आया वो क्या हुआ? विजिटर्स, प्लूरल हुआ, लेकिन हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो द नंबर ऑफ विजिटर्स डैश इंक्रीजिंग, तो इज और आर में से क्या लगेगा यहाँ पर? फिर सिंगुलर है हमारे पास, इज, ठीक है। आगंतुकों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, निश्चित संख्या हो जाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जस्ट कीजिए, बी क्विक। यस गाइज, द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो द नंबर ऑफ आया, इसके बाद गर्ल्स, नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। तो इज और आर में से वर्ब सिंगुलर क्या हुई? इज 40। लड़कियों की संख्या 40 निश्चित होगी। इसी तरह से फिर आगे नेक्स्ट रूल पर आते हैं अपन। देखो अपने पास आता है मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी का यूज होता है अगर वो सब्जेक्ट के रूप में अपने पास आते हैं। मैनी सब्जेक्ट के रूप में आता है, ए ग्रेट मैनी सब्जेक्ट के रूप में आता है, ए गुड मैनी सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो इसके साथ हमेशा हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सी संख्या को बताता है, बहुतायत के बारे में बताता है, इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन फिर ये कहता है कि इसी का ही सेकंड पार्ट अपने पास है, मैनी आ गया, ए ग्रेट मैनी आ गया, ए गुड मैनी आ गया। अब इसके साथ हम कौन सी नाउन यूज करें? प्लूरल नाउन का यूज होता है। जब प्लूरल नाउन का यूज होगा तो वर्ब भी क्या आएगी? फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये भी बहुतायत के बारे में बताया इसने अपने को, ठीक है। अगर अकेला मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भी वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। लेकिन मैनी, ए ग्रेट मैनी और गुड मैनी के बाद कोई नाउन आता है तो प्लूरल नाउन आया तो भी वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सेंटेंस है अपने पास, मैनी डैश इनवाइटेड टू डिनर। अब मैनी का यूज यहाँ पर किसके रूप में हुआ? सब्जेक्ट के रूप में हुआ, इसलिए हम इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो वोज और वर में से प्लूरल वर्ब कौन सी हुई? वर। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैनी वर इनवाइटेड टू डिनर। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, देयर आर 100 बॉयज इन द क्लास एंड ए गुड मैनी। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या बना अपना? ए गुड मैनी बन गया। तो ए गुड मैनी के बाद भी क्या आएगी? फिर प्लूरल वर्ब। इज और आर में से किसका यूज करेंगे? आर। तो ए गुड मैनी आर वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, बी क्विक। यस गाइस, देखिए मैनी क्रिमिनल्स। अब मैनी के बाद अपने पास नाउन आ गया क्रिमिनल्स। कौन सी नाउन है ये? प्लूरल नाउन का यूज किया गया यहाँ पर, तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी किसका यूज होगा? प्लूरल वर्ब का। तो हैज और हैव में से किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। तो मैनी क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, ठीक है, बहुत से अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ओके गाइस, अभी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। यस गाइज, और नेक्स्ट रूल इज मैनी, ए और एन। पहले अपनों ने किया था मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, इनके साथ तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, प्लूरल नाउन का यूज हुआ। लेकिन अब अपने पास मैनी के साथ यदि आर्टिकल के रूप में ए और एन आता है तो मतलब ए और एन सिंगुलर के लिए आता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन का यूज होगा। जब सिंगुलर नाउन लगेगी मैनी ए के साथ या मैनी एन के साथ, तो अपने इसके साथ किसका यूज करेंगे? फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है, मैनी के साथ ए और एन लगने पर कौन सी नाउन का यूज होगा? सिंगुलर नाउन का यूज होगा। और वर्ब भी फिर क्या लगेगी इसके साथ? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, अपने पास आया मैनी ए का, मैनी के साथ ए लगा, फिर अपने पास आया सिंगुलर नाउन का, नाउन आया सिंगुलर यहाँ पर, तो इसलिए हम वर्ब भी किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हैज और हैव में से किसका यूज होगा सिंगुलर वर्ब के रूप में? हैज का यूज होगा। तो मैनी ए का हैज बीन सॉल्व टुडे।
इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, मैनी एन, मैनी के बाद क्या आ गया, एन। इंक पॉट, इंक पॉट भी नाउन हुआ, शाही की ईद सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो मैनी एन इंक पॉट, डैश बिन स्टोलन, चोरी हो गया। तो हैज और हैव में से वापस सिंगुलर वर्ब क्या आएगी हमारे पास, हैज आएगी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। यदि अपने पास बोथ, सेवरल, वेरियस का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि बोथ, सेवरल और वेरियस खुद प्लूरल को शो करते हैं, तो इसलिए हम इनके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यदि इनके बाद कोई नाउन भी आता है, बोथ, सेवरल, वेरियस के साथ नाउन आता है, तो वो प्लूरल नाउन आता है, और फिर वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब का भी यूज हो जाता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। कई बार क्या करता है, बोथ, सेवरल, वेरियस के साथ ऑफ भी दे देता है, ऑफ देकर के भी अपने को नाउन देता है, वो भी प्लूरल नाउन, तो वर्ब कौन सी लगेगी, फिर भी प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर दोस्तों। एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है, देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में कितनी लड़कियां, 2, एंड बोथ, अब बोथ का मतलब दोनों की बात कर रहा है, दोनों ही, तो बोथ प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ वर्ब इज और आर में से क्या लगाएंगे यहां पर, आर, तो बोथ आर ब्यूटीफुल। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब वेरियस के बाद क्या आया, क्वेश्चंस, प्लूरल हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या हुआ, प्लूरल हो गया। अब वेरियस के बाद इसने नाउन दे दी, प्लूरल नाउन, जब नाउन प्लूरल आ गई तो वर्ब भी किसी क्या यूज करेंगे, प्लूरल। इज और आर में से प्लूरल क्या है हमारे पास, आर, तो वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर अपने को डिस्कस करना है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट, बी क्विक। यस गाइज, अभी देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, सेवरल ऑफ अस, मैंने आपको यहां बताया था भी आपको बोथ, सेवरल, वेरियस के साथ प्लूरल नाउन भी दे सकता है, या फिर बोथ, सेवरल, वेरियस के साथ आपको यहां पर आपको ऑफ लगा करके भी प्लूरल नाउन दे सकता है। किसी भी तरह से देता है तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो सेम इसी के आधार पर क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है अपना, सेवरल ऑफ अस, अब सेवरल के साथ ऑफ लगा दिया और आगे लगा दिया अस, जो कि प्लूरल प्रोनाउन हो गया अपने पास। जब प्लूरल आ गया तो वर्ब भी किसका यूज करेंगे, प्लूरल का। तो सेवरल ऑफ अस डैश बिन अमेरिका, तो हैज और हैव में से प्लूरल क्या हुआ अपने पास, हैव हुआ, तो अपने यहां पर किसका यूज करेंगे, हैव का, हैव बिन टू अमेरिका। सेम इसी तरह का सेकंड एग्जांपल है अपना वेरियस, वेरियस के साथ क्या लगा दिया इसने, आव, आव के बाद अपने को क्या दे दिया, यू, तो वेरियस ऑफ यू प्लूरल हो गया अपने पास, यहां पर प्लूरल आया, तो अपने वर्ब कौन सी यूज करेंगे यू के साथ, वो जो वर्ब में से प्लूरल वर्ब जो है वो अपने पास क्या आती है यहां पर, वर, तो वेरियस ऑफ यू वर एट फॉल्ट, हम में से कई हैं जो गलती पर थे, जो मिस्टेक पर थे, जिन्होंने गलती की थी, गलत थे जो। क्लियर दोस्तों। अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट कर लें। जो बालक नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें थंब के निशान से। यस गाइस, आते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल देखिएगा, ऑल, ये अपने पास ऑल आता है ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है और ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है। जब ऑल का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब का यूज भी होता है। सिंगुलर वर्ब जब आएगी तब ये बात करेगा थिंग की, चीज़ों की बात करेगा, वस्तु की बात करेगा। प्लूरल वर्ब जब आएगी तो तब ये बात करेगा पीपल या पर्सन्स की बात करेगा। क्लियर। तो एक तरफ मैंने थिंग लिखा, दूसरी तरफ पर्सन्स लिखा है। उनके एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। तो पहला आ रहा है अपने पास ऑल डैश डैश वेल, तो थिंग के लिए बात करेंगे तो अपने कौन सी वर्ब यूज करेंगे,
सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इज और आर में से सिंगुलर क्या है हमारे पास? इज। तो ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है, वस्तुओं की बात हो रही है। इधर पर्सन्स पर आते हैं अपन, तो पर्सन्स के लिए ऑल डैश वेल, इज और आर में से तो पर्सन्स प्लूरल हो गया, इसलिए अपन यहां पर किसका यूज करेंगे? आर। ऑल आर वेल, ऑल आर वेल का मतलब हर व्यक्ति, हर पर्सन्स जो अपने हैं यहां पर घर पर और अपने में जो भी है, तो वो सब के सब ठीक हैं, तो इसलिए क्या लगेगा यहां पर? आर। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, तो ऑल डैश डैश रेडी। आप बताओ इज और आर में से क्या लगाएंगे अपन? अगर अपने थिंग की बात करते हैं तो इज, राइट आंसर। तो ऑल इज रेडी, ये हो गया, सब कुछ तैयार है। जैसे अपन खाना खा रहे होते हैं, मम्मा सर्व करने के लिए आती है तो मम्मा कहती है आ जाओ, सब तैयार है, तो इट मीन्स ऑल इज रेडी। पर्सन्स की बात करते हैं, अपनों ने कहीं फंक्शन पर जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, ठीक है, तब अपने क्या कहते हैं? चलो भाई सभी तैयार हैं, तो क्या आएगा फिर? ऑल आर रेडी। तो पर्सन्स के लिए ऑल के साथ आर का यूज करेंगे और थिंग के लिए ऑल के साथ इज का यूज करेंगे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट रूल देखिएगा, क्या आ रहा है अपने पास वापिस? ऑल, ऑल के साथ अलाउ या फिर नॉट अलाउ, ये आता है। ऑल, अलाउ, नॉट अलाउ, इसके साथ अपने पास अनकाउंटेबल नाउन आती है। यूसीएन का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना नहीं जा सकता, वो आती है, तो वो सिंगुलर हुई। तो इसके साथ फिर अपने कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दोबारा देखिए इस रूल को, ऑल, अलाउ, नॉट अलाउ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, वो सिंगुलर हुआ। कौन सा हुआ? सिंगुलर। तो इसके बाद अपन किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसी प्रकार से इसी का नेक्स्ट रूल आ रहा है, ऑल, अलाउ, नॉट अलाउ वापिस आया, लेकिन अब इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जिसे अपने गिन सकते हैं, और वो प्लूरल नंबर में आता है, बहुवचन में। प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तब कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। ध्यान रखना है, ऑल, अलाउ, नॉट अलाउ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है सिंगुलर, तो वर्ब लगेगी सिंगुलर। अगर ऑल, अलाउ, नॉट अलाउ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तब वर्ब लगेगी प्लूरल। ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, ऑल द मनी। अब देखो ऑल के बाद जो मनी आया वो कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है अपने पास। अनकाउंटेबल नाउन आया तो वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। तो हैज और हैव में से किसका यूज करेंगे अपन? यहां पर हैज का यूज करेंगे। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल ऑफ द सिंगर्स। अब अपने पास आ गया ऑल ऑफ, ऑल ऑफ के बाद सिंगर्स नाउन आया, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लगेगी? वोज वर्ब में से प्लूरल। तो यहां पर क्या आएगा अपने पास? वर, प्लूरल वर्ब है वर लेट। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, रेडी, स्टार्ट। यस गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉट ऑल ऑफ द। अब अपने पास नॉट ऑल ऑफ आ गया। नॉट ऑल ऑफ के बाद सुगर जो आया वो आ गया अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना नहीं जा सकता, और वो सिंगुलर हुआ, इसलिए इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो वॉज और वर में से सिंगुलर वर्ब क्या है अपने पास? वॉज। नॉट ऑल ऑफ द सुगर वॉज सेंट देयर। सेम इसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नॉट ऑल ऑफ द हॉर्सेज। अब नॉट ऑल ऑफ आ गया, इसके बाद हॉर्सेज क्या आ गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया अपने पास, ठीक है। प्लूरल आने पर तो वर्ब किसका यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इज और आर में से प्लूरल क्या है अपने पास? आर, तो आर फॉर सेल। ठीक दोस्तों, यस गाइस। अभी मैं जब कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे जो है मेरे रूल पढ़ने से पहले ही जो है वो आंसर दे रहे हैं। तो गाइज
इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले रूल को ध्यान से समझिए और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चंस कीजिएगा, क्योंकि अभी अपने को पता है आ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है भी ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर ही आएगी आप लोगों को पता है, प्लूरल वर्ब लिखा है तो प्लूरल आएगी आप लोगों को पता है। लेकिन जब अपने मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तब प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि तब सभी रूल मिक्स हो जाएंगे सारे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले आप इन्हें ध्यान से समझें रूल्स को और फिर उनके आंसर क्वेश्चंस के देवें। ओके गाइज, चलो यस गाइज, अपनों ने जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 1 to 16 रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब उन 1 to 16 रूल्स में से मैं आपको जो है वो 6 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जिसके अंदर 4 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं और 2 जो हैं वो अपने फाइंड आउट द एरर के क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन जो है आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो विद इन 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं। आफ्टर 1 मिनट जो है वो मैं आपको इनका सोल्यूशन करवाऊंगा। यस गाइज, रेडी, स्टार्ट। यस गाइज, आपने इन क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे आंसर दिए। गुड ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ लाइव चैट में बना हुआ था। आइए अब इनको अपन सॉल्व करते हैं विद रूल्स। देखिए पहला क्वेश्चन, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश डैश फॉरबिडन। तो अपने पास जो है कमिंग और गोइंग दो नाउन जो है वो एंड से जुड़ी हुई हैं, जो एक ही चीज़ को इंडिकेट करती हैं, इसलिए ये सिंगुलर हुई। जब एक विचार एक चीज़ को इंडिकेट किया जाता है तो सिंगुलर होती है। तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। वॉज और वर्ब में से हमारे पास सिंगुलर क्या हुआ? वॉज। ऑल कमिंग एंड गोइंग वॉज फॉरबिडन, मतलब पीछे जो भी हो गया उसको बुला दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देयर डैश एग्स एंड बेकन। अब दो जो नाउन है वो हमारी किससे जुड़ी हुई है? एंड से जुड़ी हुई है। जब दो नाउन एंड से जुड़ जाती है और वो एक ही चीज को इंडिकेट करती है, एक ही विचार को, तो यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है किसको? ब्रेकफास्ट को। जब ब्रेकफास्ट को इंडिकेट किया गया तो ये सिंगुलर हो गया। तो अपने वर्ब किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। तो इज और आर, इसमें से जो सिंगुलर वर्ब है क्या? इज। तो देयर इज एग्स एंड बेकन फॉर ब्रेकफास्ट। इसी तरह से फिर आ रहा है माई फ्रेंड एंड माई कलीग। माई फ्रेंड एंड माई कलीग। अब देखो दो सिंगुलर नाउन जो है वो एंड से जुड़ी हुई है, लेकिन इन दोनों से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, डिटर्मिनर। आपको बताया था दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और दोनों से पहले यदि डिटर्मिनर लगता है, आर्टिकल लगता है, ए एंड द, पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, माय, आवर, योर, ये लगता है, तब वो हमेशा प्लूरल हो जाती है, दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते हैं। तो दो हो गए तो इसलिए प्लूरल हुआ। तो कौन सी वर्ब यूज होगी इसके साथ? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हैज और हैव में से प्लूरल वर्ब क्या है अपने पास? हैव। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैव। माई फ्रेंड एंड माई कलीग हैव एडवाइज्ड मी टू डू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम, पेंसिल एंड पेपर। अब भी देखो दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, पेंसिल और पेपर दोनों सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है, दो एंड से जुड़ी हुई हैं, डैश डैश नॉट सफिशिएंट फॉर ए पर्सन टू बिकम ए राइटर। तो दोनों ही अलग अलग हैं, इंडिकेट कर रही हैं प्लूरल को, प्लूरल को इंडिकेट कर रही हैं, तो वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल। तो इज और आर में से यहां पर क्या लगेगा? आर। पेंसिल एंड पेपर आर नॉट सफिशिएंट फॉर ए पर्सन टू बिकम अ राइटर।
आगे आते हैं एरर के क्वेश्चंस पर। तो एरर का देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पहला दिया, द पीपल। पीपल हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। ईच, जब ईच का यूज नाउन के बाद में होता है तब ये प्लूरल की तरह काम करता है, तब अपन इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। तो यहां पर गलती हो गई, हैज की जगह पर अपने पास क्या आएगा, यहां पर हैव का यूज होगा। कौन से पार्ट में एरर हो गई हमारे, बी पार्ट में एरर हो गई, ठीक है। जब प्लूरल नाउन के बाद ईच का यूज होता है तो वो खुद प्लूरल हो जाता है और वर्ब प्लूरल आती है। इसी प्रकार से सेवरल इश्यूज, अब सेवरल आया, सेवरल के बाद नाउन आ गई प्लूरल, प्लूरल नाउन आई तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पर हैज, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। इस हैज की जगह हमने किसका यूज करना है, हैव। तो कौन से पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में एरर हो गई। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके यस गाइस, अब आते हैं अपने वोकैब के पोर्शन पर। तो मैं आपको पहले जो है वो 5-5 वोकैब का 2 सेट दे चुका हूं, जिसमें से 10 वोकैब अपनी हो चुकी है। तो कुछ बच्चों ने जो है वो फरमाइश की कि सर वोकैब को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो आज मैं आपके लिए जो है वो 10 का एक सेट लेके आया हूँ वोकैब का। तो आज अपने 10 वोकैब और करेंगे। तो ऐसे ही डे बाय डे आगे इम्प्रूव करते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे वोकैब को। ओके गाइज, तो नाउ और फर्स्ट वोकैब इज, फर्स्ट है अपने पास फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी जिसका अर्थ होता है यूजलेस, बेकार, निरर्थक। तो इसकी ट्रिक निकाली मैंने, फ्यूटिलिटी में से बाहर निकाल लिया FUTI, तो इसको बोल दिया फूटी। तो मार्केट से अपने कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, यदि वो फूटी हुई निकल जाती है, टूटी हुई निकल जाती है, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो हो गई यूजलेस, फ्यूटिलिटी, निरर्थक। नेक्स्ट आता है अपने पास लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ हुआ फ्रीडम, आज़ादी। तो अपनों ने इस लिबर्टी को पूरे के पूरे को बाहर निकाल लिया। तो लिबर्टी का क्या होता है, शोरूम। तो लिबर्टी के शोरूम के अंदर हर किसी को जूते खरीदने की क्या होती है, फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, आज़ादी होती है। इसी तरह से नेक्स्ट वोकैब आ रही है अपने पास फ्लक्स। फ्लक्स होता है चेंज, ठीक है। तो इसमें से ट्रिक निकाल ली अपनों ने बाहर के लिए, LUX, लक्स। लक्स कंपनी की क्या आती है, साबुन। तो लक्स कंपनी की साबुन के जो रेट हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होते रहते हैं, फ्लक्स होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास फेकलेस। फेकलेस का मतलब केयरलेस, लापरवाह, ठीक है। तो इसमें से ट्रिक निकाली अपनों ने FECK, तो इसको बोलना आपने फेंक। क्या बोलना है, फेंक। तो जो व्यक्ति अपनी चीजों को इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, फेकलेस होते हैं, केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास सवरी, SAVOURY, सवरी मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट। तो इसमें पूरे के पूरा आपने बाहर निकाल लिया किसको, सवरी को, लेकिन इसको बोला क्या, सबरी। क्या बोला इसको, सबरी। तो भगवान राम जो थे उनको किसके बेर टेस्टी लगे थे, सबरी के बेर, ठीक है। तो भगवान राम को सबरी के बेर सबरी लगे थे, टेस्टी लगे थे। इसी तरह से नेक्स्ट पर आइएगा, लिखा है यहां पर प्लेसिड। प्लेसिड का अर्थ भी होता है काम। तो दोस्तों कल वाली वो कैब में भी अपनों ने किया था काम, काम किया था तो वो था आले, जिसकी ट्रिक बनाई थी आले आले मुन्ना चुप हो जा, काम हो जा, शांत हो जा। अब अपने पास एक और उसका सिनोनिम आ गया प्लेसिड। तो प्लेसिड का अर्थ भी क्या हुआ, काम। इसकी ट्रिक बनाई अपनों ने CID। जब CID का छापा पड़ता है ना तो बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, प्लेसिड हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से फिर अपने पास डेफर। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, किसी काम को पोस्टपोन करना, स्थगित करना, ठीक है। इसके अंदर वापस मैंने इसी को लिख दिया DEFER, लेकिन इसको बोला मैंने डफर। क्या बोला, डफर। तो डफर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काम को क्या करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, क्लियर, डेफर करते रहते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर पर आइएगा, हेल्ड। हेल्ड का मतलब क्या हुआ,
वेलकम्ड, स्वागत। ठीक है, तो इसमें ट्रिक निकाली अपनों ने HAI, इसको बोला हाय। तो हम किसी से मिलते हैं तो उसे हाय कहकर उसका क्या करते हैं अपन, वेलकम करते हैं, हेल्ड करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जय जयकार भी जब करते हैं स्वागत के रूप में तो तब करते हैं ना, हेल्ड सिकंदर, हेल्ड सिकंदर, सिकंदर का स्वागत किया आपने जय जयकार करके। इसी तरह से डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब हुआ हेट, नफरत। ठीक है, अब इसमें ट्रिक निकाल ली मैंने, टेस्ट। अब क्या है, देखो आजकल के जो छात्र हैं वो टेस्ट देने से क्या करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं। आप ही पढ़ाते रहो सर, टेस्ट के लिए मत को हमें, तो इट मींस उसमें क्या हो गया, डिटेस्ट हो गया, हेट हो गया, नफरत हो गई। नेक्स्ट है अपने पास कॉमली। कॉमली का मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षक। ठीक है, तो इसमें से ट्रिक निकाल ली अपनों ने, COMEL, कोमल। तो कोमल चीजें जो होती है वो हमको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। कैसी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत ही आकर्षक लगती हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो ये आपकी वोकैब के 10 जो वोकैब बताई मैंने आपको, और पीछे अपन 10 कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले की वोकैब नहीं की है तो वो जो है वो पहले के सेशन को जाकर देखें और उसमें वोकैब को तैयार कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के साथ और नई वोकैब के साथ। ओके गाइस।